इस लेसन को बनाने के लिए आपको किस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि इस लेसन का मतलब क्या है, या इस लेसन को सीखने के लिए बनाने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें कवर कर दी जाएंगी। इसके अलावा आप ये देखें, असाइनमेंट टास्क में देख लें, रिसाइज द आर्ट वर्क, आपने सबसे पहले इसको रिसाइज करना है। क्रिएट अ स्केच फॉर आर्ट वर्क एटलीस्ट 3 टाइम, इसको आपने 3 टाइम स्केच करना है। एक्यूरेट 3 टाइम का मतलब गलत मलत स्केच 3 टाइम नहीं, गलत मलत तो 100 बार भी कर लें वो काउंट नहीं होना। यानी कि जो टीचर को आप चेक करवा लें उसके बाद 3 टाइम कम अज कम स्केच करना है। मैं जो मेथड बता रहा होता हूँ आपको एक प्रोफेशनल डिजाइनर बनाने के लिए बता रहा होता हूँ। थर्ड, रिसाइज द आर्ट वर्क while considering stitch count and overall appearance। मीन के आपने इस डिजाइन को रीसाइज इस सेंस में करना है कि कंसीडर करना है कि स्टिच कैसे लगेगा। ये एक एडवांस लेवल आ गया आपका। पहले आपको कहा जाता था कि 4 इंच का कर दें, 6 इंच का कर दें। अब यहां पर देखें देखें लिखा हुआ है रीसाइज द आर्ट वर्क while considering stitch count and overall look ओवरऑल अपीयरेंस। यानी कि आपने स्टिच को ऐसे मैनेज करना है, रीसाइज करना है कि इसके स्टिच काउंट भी मैनेज करें और इसकी अपीयरेंस भी, जैसे डिजाइन की अपीयरेंस इस वक्त है इसी तरह की आउटलुक आनी चाहिए। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपने रीसाइज करना है। ओके, कॉपी द पैटर्न स्टिच यूजिंग कमांड ए एंड कॉम्प्लेक्स टर्निंग सेपरेटली। आप इन डिजाइन को 2 टेक्निक से बनाने की कोशिश करें, कॉलम ए से और कॉम्प्लेक्स टर्निंग से, और या वट एवर जो भी आपको मैं सिखाऊं टाइम टू टाइम। इसमें एक और सवाल दिया गया, एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टिच और साटन स्टिच एंड दिस पैरामीटर। यानी कि साटन स्टिच के ऊपर मैंने इस पे फोकस किया गया है कि क्योंकि इस डिजाइन में साटन स्टिच का इस्तेमाल हो रहा है तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है। अप्लाई अप्रोप्रिएट कॉस्मेटिक्स एडजस्टमेंट टू मेंटेन प्रोडक्शन क्वालिटी। इसका मफहूम यह है कि आपने अप्रोप्रिएट कॉस्मेटिक एडजस्टमेंट, यानी कि इसके ऊपर जो फीचर एडिशनल फीचर है ना, तो इसमें भी आपने स्टिच को, वैसे तो साटन सूटन लगा लेते हैं आप सब कुछ, लेकिन उसको एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए उसकी कॉस्मेटिक्स पे फोकस किया जाता है, जिसमें पुल कंपनसेशन है, शॉर्टनिंग है, स्पेसिंग है, फ्रैक्शन है, और कुछ अंडरले है, और कुछ चीजें होती हैं जो हम आपको सिखाएंगे, वो भी इसी में आस्ता आस्ता शामिल होगा। इसके अलावा डिफाइन स्टिच स्ट्रक्चर इन योर ओन वर्ड्स। आपने स्टिच स्ट्रक्चर की उर्दू पेज मैंने भेजा आपको, थ्योरी लिखी, मैं दोबारा आपको भेज दूंगा। स्टिच स्ट्रक्चर को आपने हिफ्स कर लेना है। उसमें ये बताया गया कि बनता रेसिपी, ये है स्टिच की रेसिपी, तो स्टिच को कंस्ट्रक्ट भी रेसिपी बेस पर किया जाता है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिसमें मैंने आपको गाइड करूंगा या करता रहा हूं कि इसमें स्टिच लेंथ है, स्पेसिंग है और फ्लो है। ये 3 चीजों को हम डिस्कस करते हैं बहुत ज्यादा, और इन चीजों को समझने के बाद दुनिया का हर स्टिच आप ऐसे समझ लें उनके मास्टर, जैसे हकीम, सियाना हकीम नहीं हो, नब्ज देख के बताता है कि तुम्हें बीपी हो रहा है इस वक्त, या तुम्हारा ये वीकनेस है या फला वीकनेस है, वट एवर जो भी है। तो इसी तरीके से जिस बंदे को स्टिच सेंस आ जाती है वो डिजाइन को देख के बता रहा होगा कि किसने मशीन के ऊपर कैसे चलना है, प्रोडक्शन अच्छी होगी कि बुरी होगी, खराब होगी कि धागा टूटेगा, ये सेंस आपने लेनी है। स्टिच स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप ये चीजें हैंडल करना शुरू हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 8 में, लिस्ट एंड एक्सप्लेन द मैक्सिमम शॉर्टकट दैट कैन बी यूज इन द डिजिटाइजिंग प्रोसेस। यानी कि इस काम करने के लिए कितनी शॉर्टकट इस्तेमाल की हैं आपने। आप मेरा बेटा इसको फॉलो किया करें, इस बात को। आप इसमें जितनी शॉर्टकट यूज कर रहे हैं मुझे इसकी अलग लिस्टिंग दें कि मैंने इसमें 20 शॉर्टकट्स, 15 शॉर्टकट या 10 शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। कंट्रोल एंड जब हम करते हैं ना तो नई फाइल ओपन होती है, तो ये भी एक शॉर्टकट है, ये भी लिखें। तो इसमें मुझे बताएं कि इस डिजाइन को बनाने के लिए ए टू जी कितनी शॉर्टकट आपने इस्तेमाल की हैं। इसका मतलब ये होगा कि आपकी शॉर्टकट्स रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा लास्ट में लिखा हुआ है, 9 में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन पुल कंपनसेशन एट इट्स पैरामीटर। पुल कंपनसेशन क्या है और इसकी सेटिंग के, पैरामीटर का मतलब यह है कि इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। आगे लिखा हुआ सेव द डिजाइन एज, यहाँ पहले डिजाइन कोड देना है, फिर डेट देनी है, कितनी बार बना रहे हैं और कितनी बार आपने ये काम किया है, और इस तरीके से आपने ये डिजाइन को कंप्लीट करना है। मैं आप इस वक्त तक देखें,
आपको मैंने डिजाइन दिखाया तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या करना है, लेकिन जब अभी आपने इसको पूरा थोड़ा सा मैंने रीड करवाया है तो आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या करना है और किस किस चीज पे फोकस करना है और सर मुझे क्या क्या सिखाने जा रहे हैं। ये सब चीजें इसके अंदर सीखने जा रहे हैं। हो सकता है कि इस स्टेप में मैं इतनी चीजें कवर ना कर सकूं, लेकिन अभी पंचिंग की क्लास है, एक दो क्लासेस होंगी इस पे स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टिच की स्टार्टिंग में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। तो इस लिहाज से आपकी परफेक्शन और इसके नॉलेज तक हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। और फिर अगली क्लासेस बूस्ट अप हो जाएगी आप। You got me running, shake it, baby. Raise your hands up, raise them up. के सबसे पहले अलाइन करते हैं। वो अलाइन करने के लिए मोस्टली रूलर अपीयर नहीं होते, कंट्रोल आर किया रूलर आ गया। ये भी आपने एक शॉर्टकट लिख लेनी है कि इसमें मैंने कंट्रोल आर का भी इस्तेमाल किया है आपने जब काम करते वक्त। मैं तो करता रहूंगा। ये इसको मैंने इसको थोड़ा सा मैनेज किया और कोशिश किया कि ये इस नोड को एज के ऊपर और इस नोड को एज के ऊपर सेट कर दिया। अब दरमियान में कहीं सेटिंग देखें, अब इधर देखें तो इधर सेटिंग नहीं आई। तो आपने इसमें भी नहीं परेशान होना है, या आप इस तरह कर लें दरमियान में सेटिंग रख लें और इधर लेफ्ट राइट की नोड्स का को मैनेज कर लें। बेशक इसको सीधा कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करना भी इसमें मजीद सीखेंगे। वर्टिकल देखें तो मैं इसके सेंटर में रखूंगा, तो ये वर्टिकल तकरीबन ठीक है, वर्टिकल ठीक है, और लेकिन हॉरिजॉन्टल गलत था। ठीक होगा। ये अब मैंने इमेज को लॉक कर दिया। अब लॉक करने के बाद मैंने सबसे पहले इसको रिजॉल्व करना। अब एक होता है मूव करना, मैं शिफ्ट के करके लॉक किया, इसको घुमाऊंगा। अब जब घुमाऊंगा तो ये मूव करना होता है। जब ये पोर्शन ऊपर जाएगा तो वो डेफिनेट नीचे आएगा। तो इसको सही करने का कोई फायदा नहीं हुआ कि एक को सही कर रहे हैं दूसरा नीचे आ रहा है। ठीक है, अगर जो आपका ये सही होने से ये भी अपनी जगह पर आ रहा है, देखें ये भी नीचे है और ये भी नीचे ऑलरेडी। तो अब आप जब भी इसको घुमाऊंगा तो ये मजीद नीचे आ जाएगा। तो इसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल होती है सर? इसको डुप्लीकेट करके वो ग्राफ करके नहीं, स्क्यू। इसके लिए स्क्यू क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और ये देखें एक ये नोड अपीयर हुई। इसको स्लाइटली पकड़ूंगा, स्लाइटली ऊपर की तरफ लेके जाऊं, ये देखें। ओके, इसको नीचे भी ला सकते। ये अब देखें ये मैंने एज इसको बैलेंस कर दिया। अब यहां देखता हूं तो यहां भी ऑलमोस्ट बैलेंस हो चुका है। तो अब ये आपका इस वक्त अलाइन हो गया। ठीक हो गया, समझ आ गई आपको। इसके इसके बाद अगर जो आप अपने आप को मैनेज करना चाहें तो इसको आप क्रॉप कर लें ताकि इश्यूज ना आए, इश्यूज ना आए। फाइनलाइज क्रॉप। ओके जी, ये मैंने स्केचिंग की टेक्निक, स्केचिंग का जो लेवल था उसका पहले दूसरे लेसन की बातें आपसे टेस्ट के तौर पर रिवाइज की हैं। ठीक है। नंबर 2, अब आ गया रीसाइजिंग। दूसरा सेगमेंट क्या आता है? रीसाइजिंग। रीसाइजिंग के लिए आपने अभी इसको इसको देखना है कि मैं रीसाइज कैसे करूंगा। या तो कस्टमर आपको बता देगा कि इसको इस साइज में, या आपका जो सैंपल आपके पास पड़ा हुआ है वो बता देगा। अदरवाइज आप के पास बहुत से ट्रिक्स मैंने आपको गाइड किए कि इसको रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए डिजाइन की लुक को ऑब्जर्व करना लाजमी है। लुक को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं अभी आपको फ्लैट सिंपली बताऊंगा कि ये साटन स्टिच लगा हुआ है। जब भी आपको ये लुक नजर आए, यहां पर देखें कोई ग्रेन शो नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, लेकिन एज ए डिजाइनर, या आप भी माशाल्लाह डिजाइनर बनने जा रहे हैं, तो आप देखते ही असेस कर सकते हैं। ये तो नहीं कह सकते ना कि ये कंटूर लगा हुआ है, या ये नहीं कह सकते ये कि ततामी लगा हुआ है। जो नियरेस्ट लुक आ रही है वो किसकी लुक आ रही है नजर? साटन की। तो आपने डिसाइड किया साटन, तो आपने इसको यहाँ पर देख लिया साटन, ये साटन को क्लिक कर दिया, साटन लगा हुआ है। अब मुझे ये है कि ये स्पेसिंग क्या लगी हुई है। स्पेसिंग इस वक्त आमतौर पर ये हैवी लग रही है। अब आप देखें हैवी लग रही है, तो हैवी स्पेसिंग के लिए 0.6 स्पेसिंग आप आगे जाके मजीद सीखेंगे इसमें। तो मैंने अभी आपको गाइड किया कि 0.6 की स्पेसिंग है, तो मैंने ये स्पेसिंग 0.6 की कर दी। नंबर 3, थर्ड पे आता है कि इसकी लेंथ। लेंथ आगे ये कहाँ से सेटिंग होती है? ऑटो स्प्लिट से।
लेंथ इस वक्त 6 mm की लेंथ है। अभी मैं ये देखूंगा कि इसको मैंने कैसे लेके चलना है। अब मैं देखूंगा इसमें कितना लंबा टांका इस्तेमाल हुआ हुआ। देखें बेटा, अगर जो आपको मैं इतना लंबा कर दूं, आप तो कहेंगे सर इतना लंबा हुआ हुआ है, लेकिन ये वर्केबल तो नहीं है ना। तो हमने इसको कैसे सेस करना है कि कितना लंबा टांका लगा हुआ है। मैं इसको देखूंगा कि ये एक इंप्रेशन ऐसा है कि सॉलिड इंप्रेशन है, जैसे भी है, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग नहीं हुई। स्प्लिटिंग किसे क्या मुराद है, शिफ्ट ए किया मैंने, ये देखें, ये देखें ये सॉलिड है। ये देखें ये बेवल लुक है, ग्लॉसी लुक आ रही, ये सॉलिड है। इसका मतलब है कि इसके दरमियान ब्रेकिंग नहीं है। अगर जो मैं इसको किसी भी तरीके से इसको बड़ा करता हूं, ये देखें इंप्रेशन आ गया। ये एक लिमिट से, या जो मैंने यहाँ 6 की सेटिंग दी हुई है, इसकी लिमिट से ऊपर हो रहा है तो ये यहाँ स्प्लिटिंग शो करेगा, और ये आपका स्प्लिटिंग शो करेगा। देखें देखें इधर, बट इधर देखें आप, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ जो स्टिच लगा हुआ है इस पे स्प्लिटिंग नहीं लगी हुई। तो आप देखें कि अब इसमें स्टिच कौन सा लगाना है। आप स्टिच जब डिसाइड करना चाहते हैं तो आपके पास स्टिच का नॉलेज होना चाहिए कि बेसिक स्टिच किस लेंथ का होता है। बेसिक स्टिच 0 से लेकर 12 mm की लेंथ का होता है, ये सबको पता होना चाहिए। 12 इंच का हम मशीन पे अप्लाई करते हैं, और आप अगर जो लगाना चाहें तो आप यहां तक कि मैक्सिमम वैल्यू में स्टिच यूज कर सकते हैं। लेकिन ये भी देखना होता है कि मैंने उसमें, अभी मैं इसमें थ्योरी आपको करवाऊंगा या नेक्स्ट क्लास हम ले लेते हैं इसकी। अभी हम इसको स्केचिंग को मॉडिफाई करेंगे, और इसको डिजाइन को स्टार्ट करने के पैरामीटर आपको समझा दिए मैंने। आपने स्केच करना है इसको बेहतरीन तरीके से, स्केचिंग इसकी बैकबोन है। तो लेकिन मैं कुछ चीजें आपको टच देने के लिए सिखा रहा हूं, और आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आपने नेक्स्ट क्लास में, जो मेरे यूट्यूबर कम्युनिटी है उसके लिए भी कहूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास का भी वेट करें, बल्कि उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट क्लास की इंटीमेशन आपको आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पंच करना और स्टिच पैरामीटर को सेट करना सीखेंगे। तो इसमें मैंने अभी डिसाइड किया कि ये देखता हूं कि क्या इस वक्त स्टिच क्या लगा हुआ है। इस वक्त यहां किया तो ये 3 mm का स्टिच लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दरमियान में स्प्लिटिंग नहीं है। अगर जो मैं इसके ऊपर यहां आ जाऊं तो आपका ये इसके कॉलम ये तकरीबन 3 mm का ये लुक आ रही है। इस वक्त मैंने जूम फैक्टर में देखा है, ये लुक बड़ी एक्स्ट्रा नजर आ रही है। आप कहेंगे इतना बड़ा स्टिच, बल्कि आपने यहां से अज्यूम नहीं करना, स्टिच को देखना है कि 3 mm होता कितना है। तो आप अगर जो मेरे इससे पहले की ट्रेनिंग को फोकस करते हैं तो आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया था कि एक शूटिंग के ऊपर जो सीक्वन लगा होता है वो 3 mm का है। और तो मैं स्केल तो नहीं कह सकता, आपने आपका वास्ता सीक्वन से पड़ता रहेगा। और वो मैंने आपको कहा था कि अपने लैपटॉप पे जहाँ कैम लगा होता है लेफ्ट राइट पर एक सीक्वन, थोड़े से फासले पर 2 सीक्वन, थोड़े से फासले पर 3 सीक्वन। जब आपसे 3 mm की बात हो तो एक सीक्वन को देखें, जहन में बिठाएं। और जब थोड़ा सा 6 mm की बात या 5-6 mm की बात हो तो 2 सीक्वेंस जहाँ साथ साथ जोड़े हुए हैं वो देखें। और जहाँ 9 mm 10 mm की बात हो तो वहाँ 3 सीक्वेंस को देखें। इस तरीके से चीजें देख देख कर आपके माइंड में उतर जाएंगी फिर असेस। और आप ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देख कर असेसमेंट नहीं कर सकते कि कितना लंबा है। आप कभी कभी एम की कमांड लेकर एम की कमांड लेकर इसको यूं मेजरमेंट किया करें। एम की कमांड ली और यूं मेजरमेंट किया, ये 7 mm है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको ये 2-3 जगहों से ये थर्मामीटर लगाकर मैंने चेक कर लिया है कि कहाँ कहाँ कितना कितना सीक्वेंस लगा हुआ है। तो अभी एक जनरली मैं आपको गाइड करूं डिजाइनिंग के तौर पर, जो ये जो बार बनी हुई है ये लाइन, ये आम तौर पर छोटी भी रखना चाहें तो इसको 4 mm से छोटा ना रखा करें, जी। ठीक है ना। वैसे तो अगर जो जिद लगाना चाहें कि मैंने 3 mm रखना है तो रख लें। तो 3 mm आपको पता है कि पंजाबी च मिसाल के गंजी नहाएगी कि निचोड़ेगी, कि इन्ना जा बरीक जा धागा आएगा, बरीक सा धागा आएगा। तो 3 mm में इसके पास आप मेरा मार्जिन है। और आपको ये भी शायद आपको याद होगा बताया है कि जब ये बारोक एलिमेंट है, बेसिकली ये बारोक एलिमेंट है, यहां से ग्रेजुअली बोल्ड होते रहेंगे। यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से 3 mm हो सकता है बेटा, 3 mm रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आस्ता 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 बोल्ड होता रहेगा। और बोल्ड होके यहाँ से स्क्वी करता हुआ यहाँ आएगा। और जब ये स्टिच देखूंगा तो ये कहेगा ये भी 3 mm यहाँ फर्क है। इसका मतलब है कि ये बहुत छोटा कर्व देगा। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जो स्टिच है ना, इस कट के ऊपर जो बोल्ड लेवल है, तो मैं अगर जो यहाँ 6 mm या 7 mm का स्टिच लगाऊं तो ये कमाल का डिजाइन बनेगा।
और जब हम 6 mm या 7 mm का इसको इनलार्ज करेंगे तो बाकी पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे और फिर उनको भी लगाना हम सीख लेंगे। और हो सकता है कि जब ये 3 mm का या 5 mm का कन्वर्ट करूं तो ये 10 mm का हो जाए, क्योंकि ये भी तो बढ़ेगा ना उसके साथ। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बाकी बड़ा हो जाए लेकिन इसको छोटा करके बनाया जाए, या फिर इसको कोई ऐसा इफेक्ट दे दिया जाए कि वो बड़ा होने के बावजूद भी मशीन के ऊपर प्रोडक्टिव हो जाए। तो मशीन का टांका आमतौर पे 0 से लेकर 12 mm तक होता है, लेकिन आइडियल स्टिच लेंथ फिल स्टिचेस, ये फिल स्टिचेस है ना, इसकी आइडियल लेंथ 4 to 6 mm होती है। 4 to 6 mm के मतलब यह है कि मशीन आइडियल मूवमेंट करती है। अगर जो वो अगर जो 7 mm कर देंगे, 8 mm कर देंगे, 9, 10, 11, कोई मुसीबत नहीं आएगी, मशीन को आग नहीं लगेगी, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। जैसे आप वाइब्रेशन में चली जाएगी, लोडेड हो जाएगी, स्पीड कम कर जाएगी। अब आपको बहुत सी चीजें समझ आ गया कि आप जब मशीन समझें कि प्रोडक्शन कम कर रही है तो उसके टांके लंबे ओवर लिमिटेड हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्लाइंट कहेगा यार नहीं, इसकी स्पीड ठीक करो। स्पीड ठीक करने के लिए जो ये सीन है कि लंबा टांका लगाने की वजह से स्पीड कम हो रही है, तो क्या करना पड़ेगा? सर वो लिमिट के हिसाब से टांका लगाना पड़ेगा, अगर वो सही नहीं लगाएंगे तो मशीन आउट हो जाएगी, गुड। खराब हो जाएगी। आपका जवाब ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर टांका चाहिए 9 mm का, और 9 mm जब मशीन पे चलाऊंगा तो थोड़ा सा वाइब्रेट करेगी या लोड हो जाएगा। तो इसका हल क्या है? छोटा कर देंगे इसको। लेकिन है नहीं छोटे। अच्छा, 6 mm या 9 mm करने का मकसद यही होता है कि मशीन की लुक यहाँ हैवी हो जाए। अगर जो वो डिजाइन आप छोटा कर देंगे मशीन से तो जान छूट जाएगी, लेकिन डिजाइन भी से भी जान छूट जाएगी कि वो भी सत्यानाश हो जाएगा। देखें जी, एक ऑब्जेक्ट बनना ही 9 mm से है, तो उसको 4 mm पे ले जाएंगे तो डेफिनेट छोटा हो जाएगा, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करेगी, फिर भी डिजाइन खत्म हो गया। क्योंकि देखें ये डिजाइन मेरा बता रहा है कि स्प्लिट नहीं हुआ हुआ, मिसाल के तौर पर, या ये लाइनें, इसका स्प्लिट का इंप्रेशन ये होगा, ऐसा किसी में लगा हुआ इंप्रेशन, इसका मतलब है कि आपने स्प्लिट भी नहीं होने देना। समझ आ गई? आपने स्प्लिट भी नहीं होने देना और टांका भी वर्केबल रखना है, और इस पे बिल्कुल छोटा सा टांका लगाकर आप ये देखेंगे ये डिजाइन भी कंजस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने दरमियानी रास्ता अख्तियार किया। ये सबसे बड़ी आजमाइश है पंचर की या डिजाइनर की कि उसने खुद से स्टिच का तयन करना है। लेकिन आमतौर पर कस्टमर कहता है कि इसको 6 इंच का बना दें, इसको 5 इंच का बना दें। लेकिन कस्टमर के कहने पर भी आपने उसने कहा कि 2 इंच का बना दें, तो आप 2 इंच का बनाने ना बैठ जाए। आप खुद असेस करें कि 2 इंच का बन के ये जाएगा कहाँ। ये इस वक्त कितना है, एम करके मेजर करूंगा, इस वक्त ये आपका है 5 इंच का, तकरीबन 6 इंच का। अगर जो कस्टमर इसको 2 इंच का कहता है तब भी मुसीबत है, तब भी नहीं बनाएंगे, आप उसको बताएंगे। अगर वो कहता है इसको 10 इंच का बना दें तब भी मुसीबत है। लेकिन फिर उसमें स्टिच की सेंसेस चेंज हो जाएंगी, वो फिर हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन अभी हमने सिमिलर लुक पे काम करना है कि ये बनाना है। तो अब मैंने असेस कर लिया कि इस वक्त ये थिकनेस 3 mm की आई हुई है, तकरीबन एम करता हूं, देखें इस वक्त एम किया, ये थिकनेस तकरीबन 3 mm, 3.5 mm की आई हुई है, और ये थिकनेस तकरीबन 3 mm की आई हुई है। तो लेकिन मैंने अभी कहा 2.5-3 mm की आई है, तो ये ग्रेजुअली बोल्ड होके इसको समझ लें कि इसको मैं कम अज कम 7 mm 7 mm या 8 mm रखूंगा। तो मेरी सेंस, ये हर डिजाइनर की अपनी अपनी सेंस है, इसलिए आप घबराएं ना कि मैंने कह दिया 4 mm, तो या मैंने इसको ग्रीन कलर लगाना है तो आप भी आपने अपने सेंस के मुताबिक लगाना है। तो मैंने अभी ये सेंस सोची कि ये आपका 7 से 8 mm का स्टिच आएगा तो क्वालिटी होगी। जब आप बना लेंगे ना बेटा, वो कहता नहीं नहीं ये तो आपने 8 इंच का बना दिया डिजाइन, फर्ज करें, तो आप उसको 6 इंच का कर दें थोड़ा सा, और साथ ही उसको स्टिच को दोबारा सेट देखें जरा अब क्या हो गया। ठीक है। अब मैंने ये इसको साइज लगाया 3, 3.5 का, लेकिन अब मैं रीसाइज कैसे करूंगा देखें जरा बेटा। इसको मैंने टेढ़ा मेढ़ा जहां भी है ना, यूं मैंने एक लाइन लगा दी, सपोज इसके ऊपर यूं लाइन लगाई है। अब यूं लाइन लगा ली, इसको अब सीधा करना है, सीधा करना है यूं। अब इसको देखा तो ये कहता है 4 mm का टांका लग रहा है यहाँ पर इस वक्त आपका। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे 4 mm का बारे में नहीं। जब यहाँ इतनी चौड़ी साइड पे 4 mm का लगाऊंगा तो नैरो साइड पे कितना हो जाएगा, ये तो 2 के रेंज में आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं डेफिनेट ये मेजर किया ना 4, तो फिर इसका मतलब ये तो उससे हाफ हुआ, तो मैं इसको कहूंगा 7, 8 भी कह सकते हैं आप।
9 भी कह सकते हैं आप, 10 भी कह सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। 10 करके भी स्प्लिट नहीं लाएगी, क्योंकि मैंने स्टिच को 10 mm का कर देना है। मैंने 7 किया, सपोज मैंने 7 किया, तो वो कहता है 175% इंक्रीज करें। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल ए किया। ए का मतलब होता है जितना कुछ भी बना हुआ है वो फ्रेम में ले आए, और सब कुछ सिलेक्ट कर लिया, और यानी कि सबको मैंने कंट्रोल ये वी लगाया, एंटर कर दी। अब जो भी चीज लगाई थी कच्ची पक्की, फीक फीक, वो आपकी 7 mm। अब देखें, एम किया, ये देखें 7 mm तकरीबन हो गया। जी। तो इट मीन कि आपने अभी अभी ये हरफे आखिर नहीं होता, अब आप काम करने की पोजीशन में आ गए। इसके लिए क्या करेंगे यहां पर, अब मैंने पहले समझाया था कि साटन स्टिच है, देखें ये राइट क्लिक किया, इसको मैंने आपको गाइड किया था कि 60 की स्पेसिंग लगाएं। मैंने 60 की स्पेसिंग लगा ली, डिलीट कर दी बाकी। और काउंट, स्टिच काउंट, अगर जो आप ये देखें यहां पर आ गया मैं, स्टिच काउंट अगर जो उभरे उभरे फील कर रहे हैं, ऐसे स्वेल हुए हैं, या इम्पोजिंग लुक है, या बेवल लुक है। एक होता है जैसे टोपियों के कैप्स के ऊपर आप देखें मोटे मोटे डिजिट्स लग रहे हैं, एक फ्लैट एम्ब्रॉयडरी पे ये बैलेंस स्टिचेस होते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि यार ये उभरा हुआ है, फर्ज करें ये इस वक्त लग रहा है उभरा हुआ, मुझे भी लग रहा है इस वक्त उभरा हुआ थोड़ा सा, या स्पेसिंग ज्यादा है। स्पेसिंग ज्यादा है तो इसको क्या कर दूंगा, इसको कम कर दूंगा। और लेकिन इससे ज्यादा अच्छा आइडिया है कि इसको मैं 3 काउंट कर दूं, फर्ज करें 3 काउंट कर देता हूं। इसका मतलब है कि एक टांके को 3 बार लगाएगा। आपकी चॉइस है तो एक बार कर लें, महंगा तो हो जाएगा ये, जो 10 रुपए की कॉस्ट आएगी वो 30 रुपए की हो जाएगी। लेकिन ये ऑप्शनल, आप कंट्रोल कर सकते हैं जब मर्जी। इसको मैं चाहूंगा तो 1 mm कर दूंगा, एक एक काउंट कर दूंगा, एंटर किया, ओके। इसके बाद आगे जाके लेंथ, लेंथ मैंने कितनी रखी है अभी, 7 mm। तो आप यहाँ 7 mm का अलार्म लगा दें। जैसे आपने उठना हो 10 बजे सुबह या 6 बजे सुबह, तो आप 6 mm का, 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, 6 बजे रिंग होना शुरू हो जाती है। वो अलहदा बात है कि उसको फिर आप बंद करके फिर सो जाते हैं, ऐसे ही होता है। तो इधर भी ऐसे आप अलार्म लगा देंगे 7 mm का। 7 mm का मतलब है कि जब 7 mm का टांका करेगा अलर्ट आ जाएगी उस शेप में कि लुक चेंज दिखाएगा वहां पर। तो आपकी मर्जी है कि उसको आप बाज आ जाए उससे, या फिर लगा रहने दें, लेकिन आपके नॉलेज में आ जाएगा कि अब 7 mm से बड़ा टांका लगना शुरू हो गया हुआ है। ये भी अलार्म है समझ लें। तो मैंने लगा दिया 7। अगर जो आप थोड़ा सा रिलैक्स रहना चाहते हैं कि यार थोड़ी बहुत गुंजाइश भी हो तो माफी हो जाए, तो फिर मैं ये 8 कर दूंगा। अब 8 कर दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं मैंने लिखा, आप मेरी इस बात को भी गौर कर लें कि ये नहीं कहा कि अब 8 mm का टांका लगेगा। टांके की सेटिंग स्टिच की आपने 7 ही की हुई है, तो आपने 7 किया तो टांका तो 7 ही लगना है। तो यहां बेशक मैं 10 लिख दूं, लेकिन अलार्म आपका 10 mm तक नहीं देगा। ये इसका फर्क है। 7 का टांका डिसाइड किया, मैंने 8 लगा दिया, तो इसका मतलब है अलार्म किस पे लगा, 8 पे। जब 7 से एक्सीड होगा तो अलार्म बजेगा, तो इसका मतलब है कि आप बेफिक्र होकर काम करते रहें। अगर जो बहुत ज्यादा 8 के ऊपर गया तो आपको वो कहेगा यार बाज आ जाओ, अब ना करो इससे बड़ा टांका। लेकिन अभी भी आपने टांके की सिलेक्शन 7 mm की है, ओके। और यहां पर आके मिनिमम स्टिच, मिनिमम स्टिच, हर डिजाइन की मिनिमम स्टिच की वैल्यू अलहदा अलहदा होती हैं। जो जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं या कोई थोड़ा सा सीना बसीना सीखे होते हैं, तो उन्होंने कुछ चीजें रट्टा लगाई होती हैं कि 0.7, 0.1, 2, फला फला, और लड़ पड़ते हैं और कसमा चुक लेंदे ने। वो नहीं नहीं मेरे उस्ताद ने तो ये कहा है। मैं आपको ये नहीं कहता, जब जिस चीज की एडजस्टमेंट होती है, स्लाइडर लगा होता है, वो फाइनल नहीं होती। अगर जो बेटा आप एक कॉमन सेंस ले लें, अगर जो वेलकम वाले कहते हैं कि ये 0.7 रखा करे, तो फिर ये लॉक लगा देता, बस 0.7 का क्लिक होता लगा हुआ। तो फिर स्लाइडर क्यों लगा होता। अब आपने ज्यादा बारीकी में, इसलिए मैं समझा देता हूं कि जहां आप भी स्लाइडर लगे तो आप परेशान ना हुआ करें, जहां मर्जी एडजस्ट कर लें। कोई कहता है तो कहता रहे, आपने लड़ना नहीं है किसी से कि ये तो नहीं है। लेकिन यहां पर मेजोरिटी क्या है, वो 0.8 का कह के कसमा खा लेंगे, नहीं नहीं यही उस्ताद ने किया तो यही लानी है। मैं समझता हूं कि 0.8 बेहतर है, लेकिन आप 1 भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 0.5 भी लगा सकते हैं। जेंट्स डिजाइन में जो बारीक पैटर्न बने होते हैं, वहां पर 0.8 लगाएंगे तो डिजाइन उड़ जाएगा। तो वहां पर तो नॉक इतनी फिनिशिंग में आती है, देखें ना कुर्तों के ऊपर डिजाइन, शर्ट्स के ऊपर डिजाइन, कितनी बारीक स्पेसिंग होती है। उसकी स्पेसिंग 0.5 रखी होती है, 0.4 भी रखते हैं कुछ लोग।
तो लेकिन यहां पर आपको 0.3 रखना पड़ता है। अब देखिए नेचर के मुताबिक मैंने चेंज कर दिया, यहाँ 0.3 रखना होता है। इसकी भी सेंस मैं समझाऊंगा। इसकी नोक पलक, इसका ताल्लुक इन कॉर्नर से होता है, इन कॉर्नर को बचाने से होता है। अगर जो ये कॉर्नर यहाँ ना होते, ऐसे चपटे होते, फट्टे बने होते, चपटा चेजल, तो मैं इसको कहता 4 mm रख। तो किसी और ने कहना था जो इतना थ्योरी नहीं जानता इसकी, वो कहता यार 4 mm तेरा उस्ताद ही पागल है, 4 mm कितने रखी जाए। तो मैं लॉजिक देता कि 4 mm भी रख लेंगे तो चल जाएगा, मिसाल दे रहा हूँ, 1 mm रख लें, 2 mm रख लें, चल जाएगा, बिकॉज आपका फिनिशिंग एज चेजल है, चपटा है, चौड़ा है, तो फिर यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहां मैं 0.4 नहीं रख रहा, 0.7 रख रहा हूं। इसलिए नहीं है कि लोग 0.7 रखते हैं तो मैं भी 0.7 रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं 0.7 कि इसके एजेस की फिनिशिंग, जिस जिस मोटिव को भी देखें कॉर्नर है, अगर जो इसकी स्पेसिंग में बढ़ा दूंगा ना ये पॉइंट, तो ये कॉर्नर इतने फिनिशिंग में नहीं आएंगे। ओके, समझ आ गई मेरे? ये लॉजिक अब यहां से क्लियर होगी कि आपने मिनिमम स्टिच को रखने के लिए किन चीजों को मद्देनजर रखना है, कि आपने उसके एजेस की फिनिशिंग को मद्देनजर रखना है। अब आप इसको 8 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं आप, लेकिन इसका मतलब है कि ये 1 कर दिया ना मैंने, ये कर सकते हैं, इसकी फिनिशिंग 1 के मुताबिक मैनेज करनी होगी, और हो सकता है कि वो लुक आपको पसंद ना आए। तो इसलिए मैं 0.7 रखूंगा या 0.8 रखूंगा एक आइडियल लुक के लिए, और ये कर दिया। इस वक्त मैंने ये सेंटर एंटर कर दिया। एंटर ना भी करता है तो अभी मैंने कोई चीज भी सिलेक्ट नहीं की, ये देखें कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं की, और आप देखें जो मैंने सेटिंग अप्लाई की है वो नजर आ रही है। इस वक्त मैं अगर जो दूसरे डिजाइन पर जाऊंगा तो उसकी सेटिंग और होगी। अगर जो कंट्रोल एन करता हूं तो उसकी सेटिंग देखें टोटली और है, और इस डिजाइन पे आऊंगा तो वो मेरी सेटिंग है। इसका मतलब है कि ये सेटिंग मेरी करंट डिजाइन सेटिंग कहलाती हैं। अगर जो मैं चाहता हूं कि आइंदा जितने डिजाइन बनाऊं इसी सेटिंग में बनाऊं, तो इसको सिर्फ सेव की कमांड दूंगा। अब देखें, अब ये सेव की कमांड दी, और अब देखें कंट्रोल एन पे जाता हूं तो आगे सेटिंग वही आ रही है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग। अगर जो एक ऐसी सेटिंग जो आप फर्दर फाइल पर जाएं और नई सेटिंग आ जाए, तो वो फिर जो सेटिंग पे काम कर रहे थे वो करंट डिजाइन सेटिंग है। अगर जो आगे वाली सेटिंग सिमिलर कॉपी हो रही हो तो समझ लें कि आपने डिफॉल्ट में सेव किया हुआ उसको। इस वक्त मैंने ये करंट डिजाइन सेटिंग भी है और डिफॉल्ट सेटिंग भी वही कर दी है। आगे भी जितने डिजाइन बनाएंगे आप इसी सेटिंग से मजबूरन बनाने पड़ेंगे, या फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। आपको मैं बताऊंगा इसके टेम्पलेट भी सेट हो जाते हैं। एक आपको एक सेटिंग चाहिए होती है हाई क्वालिटी, उसको मॉड्यूल टेम्पलेट, टेम्पलेट समझते हैं ना आप? और सोशल मीडिया का दौर है, टेम्पलेट सेपरेट कर देते हैं। एक कहते हैं कि लो क्वालिटी पत्तों की छांगा मांगा साइड की। मैं किसी की वो ह्यूमिलेट नहीं करना चाह रहा, वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है क्वालिटी का, तो वहां का टेम्पलेट अलहदा सेट कर सकते हैं। वहां छोटा टांका नहीं लगाते, लंबा लंबा टांका और स्पेसिंग ज्यादा करके कर देते हैं। एक लगा दिया टेम्पलेट 3 एलीट लेवल पे, जहां आपने कॉर्पोरेट क्लाइंट सब बड़े बड़े एक्सपोर्ट क्वालिटी काम करना है, उसकी सेटिंग थोड़ी सी डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, कटर की सेटिंग भी उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। कहीं कटर हम 5 mm पे रखते हैं, कहीं कटर हम 2 mm पे रखते हैं, कटर भी फिक्स नहीं है। इन सब बातों को बताने का मकसद आपको क्या है, कि आपने कोई भी सेटिंग करनी है ना, उसको पूरा स्टडी करके करनी है, कि सेटिंग किस बेस पे कोई फिक्स नहीं होती। जिसका स्लाइडर लगे उधर तो टेंशन लेनी नहीं है, लेकिन लगानी सूटेबल है। ये नहीं है कि जो मर्जी लगा देनी है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट स्पेसिंग फिक्स नहीं है। आप मेजॉरिटी लोगों को देखेंगे, अभी मेरी वो, अब मैंने ये सारी सेटिंग कर ली, और इससे सेटिंग करने के बाद अब मेरा काम तैयार हो गया। अब पहले स्केच कर लेता हूँ, साइज भी कर लिया, स्केच कर लेता हूँ। अब मैं एक ही मोटिव सिर्फ बनाऊंगा, और आपने उसको ही फॉलो करना है। इसमें देखें एक ही मोटिव आपको बनाना है, जो कमी बेशी अब मैं स्केच करता हूं। आप यहां यहां से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ये 3 लेयर्ड ऑब्जेक्ट है। 3 लेयर्ड ऑब्जेक्ट है, ये सिंगल नहीं आपने बनाना। ये ऑब्जेक्ट बेस्ड एम्ब्रॉयडरी है। वेलकम इंटरनेशनल वाले भी इसको ऑब्जेक्ट बेस्ड एम्ब्रॉयडरी ही कहते हैं। ऑब्जेक्ट बेस्ड एम्ब्रॉयडरी आप ट्राई करें कि मैक्सिमम यूनिट्स में डिजाइन को कंप्लीट किया करें। क्या है, अगर जो कहीं डिजाइन सिंगल यूनिट में भी है तो आप देखें कि उसने गलत तो नहीं किया, मैं मैक्सिमम यूनिट में। अब ये देखें, कुछ लोग, आपको मैं बताऊं कि कुछ लोग अभी ऐसा बना के वो मारेंगे। आप भी सोच रहे होंगे बनना तो ऐसे ही है। नहीं, ये गलत
ये देखें, ये इस तरीके से बना दिया, 1 यूनिट डिजाइन। लेकिन ये मल्टी यूनिट्स है। मल्टी यूनिट्स में ये मल्टी यूनिट का भी कुछ तकाजा है। मैं सिर्फ इतना मोटी बनाऊंगा और मैं आपकी कॉमन सेंस कर चेक करूंगा कि आपको अकल है भी कि नहीं है। मैं इसको यहां तक बना लेता हूं। ओके, अब ये देखें, इसमें आपको अक्सर कहा गया है कि स्केच आपका एक आइडिया होता है, आपने उसके ऊपर 100% रिलाई नहीं करना होता। ये मैंने लिया इस ऑब्जेक्ट को, फर्ज करें यहां से स्टार्ट करता हूं। अभी मैं रफ इसको स्केच करूंगा और मैं हरगिज इसका पाबंद नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये गलत है। अब देखें, आप कह रहे हैं कि जिस पे डिजाइन सिखा रहा हूं मैं गलत है, तो फिर ये दिया क्यों है? नहीं, ये नीचे एक आइडिया है जस्ट, आपका वो ठीक ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे नजदीक ठीक नहीं है। तो आप इस हमने डिजाइन जब नेट से लेने होते हैं तो इसी किस्म के लेने होते हैं बेटा। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने खराब क्यों लिया है। भाई आपकी बेसिक स्केचिंग बन चुकी है, अब आप में शऊर आ चुका है। अब आपको मैं कोई थोड़ी सी गलत चीजें गाइड करूंगा तो फिर मैं आपसे कहूंगा करें सही इसको जरा मेरिट के ऊपर, जैसे मैंने सिखाया। तो फिर आपका लेवल बनता है और फिर आपको समझ आएगी कि नेट से उठाया हुआ हर डिजाइन परफेक्ट नहीं है। हो सकता है कि ये जो डिजाइन है ये साहब ने लोड किया अपनी फेसबुक पे और गूगल ने वहां से कैच किया और आपने डाउनलोड कर लिया। ऐसा होता है, ये सारे वही होते हैं। गूगल अपने पास से बैठ के तो डिजाइन नहीं बनाता। आज जो बिलियन और ट्रिलियन का डाटा है वो किसका है? वो हमारा है। एआई जो भी चैट जीपीटी जितना कंटेंट देता है वो किसका है? वो हमारा है। लेकिन उसके पास एक रिसर्च इंजन है, वो एक कलेक्ट करता है और आपके सामने उसी वक्त पेश कर देता है। तो कोई इतने हैरान होने की बात नहीं है। तो अब ये देखें, ये इसकी फिनिशिंग ऐसे होगी। ये ऑब्जेक्ट मुझे यूं कंसीडर करना है, ये यूं है। आप इसको इसको देख लें कि फिनिशिंग भी देख रहा हूं साथ साथ। और ये यहाँ एकदम बारीक नहीं होगा। आपको सिखाया हमेशा, ग्रेजुअली स्लिम होगा। ये एकदम बैंक ये डेंट नहीं पड़ेगा। और इसको भी मैं इसको आस्ता 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 इसको मैं करूंगा कि पता ना चले। और ये देखें, इधर से आया, इधर से लो किया और इधर से और लो किया और आगे जाके इस पे जितनी मेहनत कर सकते हैं करें, क्योंकि एक दो ही मोटिव है ना, बाकी तो रिपीट है इसकी। इसको करके मैंने इसको यहां से लिया और इसको यहां से लिया और इसको यहां के डी किया। अभी डी कर दिया, लेकिन अभी आपका ये इसका स्टाइल क्या है? ये यहां से हो ग्रेजुअली आस्ता आस्ता नैरो होता, एकदम पतला ना हो, आस्ता आस्ता नैरो होता हो। इधर बेशक उतना ही हो जाए जो इतना सैंपल के अंदर है। अब मैंने इसको देखा, अगेन देखा, मैंने डिजाइन पीछे कर दिया। दिस इज गुड, गुड। और ये अलिफ मद्दा हमेशा सिखाया मैंने आपको। आपको देखा, ये और और ये और ये अभी ये एकदम देखें यहां से मत पतला, एक ग्रेजुअली स्लिम करना होता है, आस्ता आस्ता। ठीक है, झटका नहीं देना इसको एकदम पतला करके, जैसे कि डिजाइन में है ना। वो किसी अच्छे डिजाइनर का नहीं है जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये डिजाइन में झटका नहीं देना आपको। आप देखें, ये इस पे जितनी मेहनत करें उतनी कम है। ये बिल्कुल, इसको अनाड़ी ना समझें आप अपने आप को जब आप यूं कर रहे हो ना। अभी एक और स्टूडेंट है मेरा ऑनलाइन, वो कहता है सर जी, वो लोग तो वन टाइम में बना रहे होते हैं, वो तो मेरे पे हंस रहे होते हैं कि मैं डिजाइन कर रहा हूँ। भाई जब आप भी 10 साल मार खा जाएंगे और वाकई क्रिएटिव हो जाएंगे तो फिर आपको जरूरत नहीं है ड्राइंग करने की। लेकिन जब तक ड्राइंग नहीं आती तो आपको, अगर जो बाइक की ड्राइविंग नहीं आती तो वन व्हीलिंग करेंगे तो क्या होगा? वो हाँ, ड्राइंग के बगैर अगर जो डिजाइन बनाना है तो वो तो मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग है। तो आप ये सोचें कि वन व्हीलिंग करने के लिए आप कितने मास्टर होते हैं बाइक चलाने के। तो उसके बाद ही वन व्हीलिंग होती है, या हाथ छोड़ के जो चला रहे होते हैं। अगर जो आप वक्त से पहले आप आज ही बाइक सीखी और कल कहें जो मैं वन व्हीलिंग करूंगा तो परसों सर्विसेज हॉस्पिटल की इमरजेंसी से लेकर आएंगे हम आपको। ठीक है, खुदा ना खास्ता। ओके, तो बस इतना आप छोटे से नुक्ते माइंड में रख लिया करें, आपको फिर हौसला हो जाएगा कि मैं ठीक कह रहा हूं आपको। ये देखें, ये मैंने इसको आस्ता आस्ता वाइंड अप किया है। और देखें, आपको जहां से भी जर, अब आप कहें मैं नोट ज्यादा लगा रहा हूं। भाई नोट आपने लगानी है जब आपको जरूरत हो, फिर अननेसेसरी नोट को डिलीट भी करना है। ठीक है, अब आपने अननेसेसरी नोट को डिलीट भी करना है। और ये मैंने हैंडल किया और इसको मैंने, ये देखें, ये मैं डिलीट करता हूं तो कर्व खराब होता है। तो ये इस तरीके से जितने छोटे छोटे कर्व बनाते हैं उसमें तो नोट की वजह से ही तो बनते हैं, और तो कोई जादू नहीं होता। आपने ये मैनेज किया। अभी मैं, आप खुद ऑब्जर्व करें, इधर जर्क लगी हुई है, थोड़ी सी लगी फील हो रही है। तो इसको आपने खुद ही जज करना है। खुद ही आपने एरो से ना करें तो लेफ्ट राइट एरो से हैंडल करें, यूं लेफ्ट राइट एरो से हैंडल करें। ओके, ये ओके, ये
ये आपका तकरीबन बन गया। ये मैं डी करूंगा। अब देखें, आप महसूस कर रहे होंगे ये तो उसके ऊपर ही नहीं है। आप कहेंगे हौसला, मैंने इतनी मेहनत की थी, डिजाइन तो खराब हो गया। ये डिजाइन खराब नहीं हुआ, ये क्रिएट हुआ, रिकंस्ट्रक्ट हुआ। आपका दिस इज गुड डिजाइन। अब ये ठीक है ना, आपने इस तरीके से डिजाइन करना है। लेकिन अगर जो बेटा आप में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप वो नीचे वाले को ही एज इट इज कॉपी करें। ठीक है, लेकिन आपकी परफेक्शन कब होगी? जब इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। अब दूसरा लेवल है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर। ये देखें, इसकी कमर में से निकलना है और आस्ता 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 ये आपने इसको भी इस वजन के बराबर रखना है। ये नहीं कि इधर चिता छोटा सा, ये नहीं है कि इधर छोटा सा बना दिया जाए। आप सपोज इसको डिजाइन को फॉलो करेंगे तो ये आपको लगेगा ये यूं है। ठीक है, आप देखें, ये देखें, ये कंपो एक पेड़ बनता है। ये इतना खूबसूरत और ये इतना, इसको भी आप उसी तरीके से ये देखें, अब आपका बराबर का है। इस वक्त आप देखेंगे तो ये आपका कुछ लुक ऐसे बराबर आ रही है। और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। इसका भी हल्का सा जर्क है, यहाँ पर भी है। और ये ओके, ये देख ऐसे। और ये, और आपकी फीलिंग ऐसे होने चाहिए कि अगर जो मैं इसको फर्ज करें, अभी आपको इसको मैं ऐड करूं, सपोज ऐड करूं, तो ये यहां आएगी। अब देखें, आपको एक चेक करने के लिए कि मेरा डिजाइन कितना अच्छा है, आपको ये ऑब्जेक्ट अगर जो यूं ड्रा करूं, अब आपको फील कर रहा है, फील हो रहा है, एक फील ये हो रही है कि ये डिजाइन तो यूं बना हुआ है, ऐसे ही है। और एक फील ये हो रही है, ये तो डिजाइन यूं बना हुआ है। दोनों का मिक्सचर कहां से है? यहां से। इस तरीके से लुक आएगी तो आपका डिजाइन ओके है, अदरवाइज गलत है। ठीक है। अब आगे आगे इसकी जुबान जो लगी हुई है इसके अंदर। अब आप कहें सर, अभी इसने अहमद ने बनाने है तो उसने बड़ी महारत से उसने कहा जी मैंने ना ये बना दिया, लो ये बन गया। ये गलत हो गया। अब इसकी जुबान भी इसी तरीके से बनानी है। कैसे? इसको आपने यहां से ओवरलैप दिया, राइट क्लिक किया, कॉर्नर दिया, राइट क्लिक किया और ये कॉर्नर दिया। ये चीज होती है। यहां पर बहुत ऑब्जेक्ट ये आते हैं, आपने ऐसे ही बनाने होते हैं जैसे कि मैंने अभी बनाया है। ठीक, अब ये देखें, ये मेरा डिजाइन हो गया। इस वक्त ये डिजाइन बनाया है और ये आपको अज्यूम करके दिखाया कि ये सर्कल ऐसे लगेगा। ओके, डी किया मैंने, ये बन गया। ओके, आप इसी तरीके से सारे बनाएंगे। अब मैंने इसको स्टिच लगाना है सपोज, तो आप बेहतरीन स्टिच, अभी आपको स्टिच समझाया नहीं है, बल्कि मैं अभी एक कमांड से लगा रहा हूं। अब आप कहें कि मैं कॉलम ए से क्यों लगा रहा हूं? भाई इसमें अभी मुख्तलिफ कमांड सीखनी है आपने, तो उस वक्त हम आपको डिफरेंस भी बताएंगे और ओवरलैपिंग भी बताएंगे। बट अभी मैं आपको इसकी नीचे, ये नीचे है तो पहले बना, इनमें से नीचे कौन सा है? इनमें से नीचे ये है। ठीक है। जब आप ड्राइंग कर लेते हैं ना किसी चीज की, तो बेटा आपने डर डर के उसी चीज के ऊपर बनाना होता है। फिर आपने अपनी मर्जी से नहीं भगाना होता है। ये ओके। अब आपका ये है तीसरा। ये अब ये एक ऑब्जेक्ट बना आपका। अब आप कहें कि सर ये तो स्प्लिट आ गई है इसकी, इसमें यहां पर जो मैंने इंप्रेशन मना किया था। तो आपका टांका कितना लंबा चल रहा है अभी? अभी चल रहा 8 mm का। तो बाकी इसका मतलब है कि यहाँ 8 से भी एक्सीड किया है। ठीक है। इसके दो रास्ते हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि उस फ्रेम में आ जाए। तो आप इसमें एक एक रास्ता ये होगा, एक रास्ता ये होगा कि ये आपने कॉपी किया, ये आपने कॉपी किया यहां पर, इसको आप या तो छोटा कर लें और छोटा कर लें। अब ये देखें, इस वक्त आपके ये पैटर्न आ गए। ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी तैयार होगी जो नीचे है। अगर जो इसको काउंट 1 कर देंगे, तो आप काउंट 1 से भी बनाएंगे तो ओके बनेगा, लुक उतनी ही फर्क पड़ेगी। ठीक है, ये आ गया। अब देखें, एक तो ये आ गया। और ये देखें, ये चेजल लुक आ रही है ना, बिकॉज मैंने यहाँ 0.8 दिया हुआ है। तो ये चपटी लुक आएगी इस वजह से थोड़ी सी। चलें इसको हैंडल बाद में करें। अब ये देखें, दूसरा है कि आप कहते हैं यार ये सर जी मैंने छोटा किया तो ये आया।
तो इसका मतलब है कि आप जब पूरा डिजाइन बना लेंगे ना, कलेक्टिवली छोटा करके उसके मुताबिक लुक दे देंगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं सर, मैंने डिजाइन को उसी साइज का रखना जो मैंने आपको पहले साइज करके दे दिया है। उस सूरत में क्या करेंगे? उस सूरत में इसकी स्प्लिटिंग को बढ़ा देंगे यहाँ से। जब तक आपका ये, इस वक्त टांका कौन सा लगा? 10 mm का। 10 mm हलाल है कि हराम है इसके ऊपर? हलाल है। अगर जो आपकी डिजाइन की नीड कहती है तो 10 mm चाहिए, तो फिर आपका जेन्युइन है, लगाएं, कोई कुछ नहीं होता। ये डिजाइन बना रहे हैं, आप अपनी मर्जी नहीं कर रहे। अगर जो वो कहता है कि 10 mm लगा सकते हैं तो लगा दें। अगर जो वो कहते हैं नहीं यार इतना टांका नहीं लगाना, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको स्प्लिट ऑन करके इसको छोटा कर दूंगा। ये लो जी, मैंने, वो कहता है नहीं 6 mm का, भाई मैंने ये 6 mm का लगा दिया। वो कहता है यार ये स्प्लिटिंग आ गई है इसकी। तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट बड़ा भी बने और स्प्लिटिंग भी ना आए और टांका भी छोटा लगाना है। फिर आपने ये लुक देनी है, तो अब इसमें टांका कितना लगा? 6 mm। लेकिन वो जो नीचे वाली लुक से उतनी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। तो आप, बाज का कस्टमर कहता है नहीं यार वो लुक किसने क्या देखी है, छोड़ो परे, मुझे 6 mm का टांका लगा के दो, ये चलेगा। अब मैंने इसके तीनों चारों एंड आपको बता दिए, और जो मेथड मैंने यहाँ गाइड किया है मैं ये ग्रुप में डाल देता हूँ। अगर जो आपको सहूलत चाहिए, आपने बेटा कोशिश करनी है कि इसी तरह बनाए, नहीं तो कम से कम डिट्टो जरूर बनाए। लेकिन अब आपका डिट्टो वाला लेवल नहीं है, क्योंकि अब आप बंचिंग में आ गए हैं। स्केचिंग में मैंने कहा था जो गलत बना बनाए, ताकि आपको सिर्फ पेंसिल की मूवमेंट समझ आए। अब आपने क्रिएट करने की कोशिश करनी है। इस वीडियो को देखिएगा और क्रिएट कीजिएगा। और मेरा वही तरीका, 4 घंटे डिजिटाइजिंग की अब नया सेगमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें आपने काम करना है। और आपने 2 घंटे पिछली क्लास को भी देना है। देखिए मैं इसलिए एहतियात करता हूँ कि 4 से 3 कर लेंगे, कम करेंगे तो इतना तो वायलेशन नहीं करेंगे, लेकिन करें ना। लेकिन 3 कर लेंगे, 2 की बजाय 1 कर लेंगे, 4 घंटे तो फिर मिलेंगे। अगले महीने आपके 2 घंटे बढ़ जाएंगे। अगले महीने आपके 8 घंटे डेली के हो जाएंगे। जिनकी जो जो जॉब करते हैं, जो इश्यूज हैं, वो इसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें। लेकिन सेक्रीफाइस करने से ये नहीं होगा कि आपकी कमी दूर हो जाएगी। इसका मतलब है कि फिर आपको टाइम ज्यादा करके 4 के बजाय 8 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस मैं वैसे आपकी मजबूरी देख के कह रहा हूं ना, ओवरऑल तो नहीं। ओवरऑल तो सॉफ्टवेयर ने तो प्रैक्टिस मांगनी है। ठीक है जी, ये मेरी क्लास थी, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा मोटिवेट भी करने की कोशिश की, अच्छा डिजाइन बनाने की भी कोशिश की, कुछ थोड़ा सा इधर उधर मैंने गाइड करने की कोशिश की। आई थिंक रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट है, ताकि एक आप अच्छे डिजाइनर डेवलप हो। आप मेरे इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इस डिजाइन को करें, और जो ऑनलाइन व्यूवर्स हैं वो इसको डिजाइन को देखें। और अगर जो वो इसको ड्राइंग करना चाहते हैं तो मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करें। मैं ओरिजिनल एक्सरसाइज इसकी सेंड कर दूंगा। आप उसको फिर मुझे लोड कर दीजिएगा, ग्रुप में लोड कर दीजिएगा, या मुझे रिप्लाई कीजिएगा। मैं चेक कर लूंगा, कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक हुई तो गाइड कर दूंगा, अदरवाइज मैं आपको एडवाइस करूंगा। नेक्स्ट क्लास तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू व्यूवर्स। आई होप कि आपको नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया ये सेशन लाजमी पसंद आया होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान फैशन एंड टेक्सटाइल की एक मारूफ कंपनी होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी एक कलीदी हैसियत का हामिल इदारा है। इस अदारे को नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो, स्किल डेवलपमेंट कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और ट्रेड टेस्टिंग प्रोफेशनल स्किल कौंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर होने का आजाज भी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का हेड एक ऐसा क्वालिफाइड शख्स है जिसको अपने ट्रेड की थ्योरी से लेकर प्रोडक्शन तक के तमाम मराहिल पर कमाल महारत हासिल है, और जिसके मावनीन भी फैशन एंड टेक्सटाइल में एक नुमाया मुकाम रखते हैं, और जिसका मिशन है कि वो अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को रंगो नस्ल, ज़ात पात और मजहबी तासुब से बालातर होकर दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा आम करे। बिकॉज उसका ईमान है कि उसके इस हकीर से अमल से तरबियत पाने वाला एक भी हुनरमंद उसकी मगफिरत का एक मेजर सोर्स साबित होगा। नीडल क्राफ्ट पाकिस्तान कोई कंप्यूटर टाइप अदारा नहीं, बल्कि एक मारूफ डिज़ाइन स्टूडियो और प्रोडक्शन हाउस है, और यहाँ हम अपने ट्रेनी तलबा को स्टेप बाय स्टेप तमाम मराहिल से गुजार कर एक हकीकी प्रोफेशनल बनाने की तरफ कोशा है। यही वजह है कि इस अदारे के सर्टिफाइड डिज़ाइनर्स की एक बड़ी तादाद दुनिया भर में, बिलखसूस पाकिस्तान के तकरीबन तमाम फैशन ब्रांड्स और प्रोडक्शन हाउसेज में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं। डियर व्यूवर्स, आप भी हमारी इंस्टीट्यूशनल या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर रब्ता करें, या अपनी किसी भी डिज़ायर्ड वीडियो के लिए हमारी वीडियो ऑन डिमांड की सर्विसेज भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी तमाम ट्रेनिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, बिकॉज आपका ये छोटा सा अमल मेरे मिशन को एक बड़ी एनर्जी प्रोवाइड करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।